आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी के बारे में एकदम विस्तार से। क्या पढ़ेंगे? यूपी के बारे में विस्तार से चीजें पढ़ेंगे। ठीक, यूपी का प्रथम वीडियो क्या है? पहला वीडियो है। इसके बाद क्या है? दूसरा वीडियो बनेगा। ठीक, पहला क्या है? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूपी का राजकीय पशु। क्या हम लोग पढ़ेंगे? यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। यूपी का राजकीय पक्षी या राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रौच। कौन है? सारस या क्रौच। पूछा जाता है यूपी का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौच। आगे क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प या राजकीय पुष्प क्या है? क्या है? पलाश। क्या है? पुष्प होता है क्या? पलाश। क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प है, एक राजकीय पुष्प है। ठीक, पलाश। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। क्या है? मछली है। आगे राज्य वृक्ष। यूपी का राज्य वृक्ष क्या है? अशोक। क्या है? अशोक का पेड़। ठीक, यूपी का राज्य नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक। यूपी का राज्य खेल क्या है? हॉकी। क्या है? यूपी का राज्य खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी। यूपी का लोक कला क्या है? यूपी की लोक कला क्या है? चाक पूर्णा। क्या होता है? चाक पूर्णा। और यूपी सबसे मेन चीजें हैं। यूपी का लोक नृत्य क्या है? पूछा गया एग्जाम में। यूपी का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी। क्या है? नौटंकी। एक कई बार पेपर में हुआ है। यूपी का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है। अगर यूपी का लोकगीत, ये भी पेपर में आया हुआ है, लोकगीत। यूपी का लोकगीत क्या है? बिरहा। क्या है? बिरहा। तो यूपी का लोक नृत्य है नौटंकी और यूपी का लोकगीत क्या है? बिरहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूपी में सीटों की संख्या। यूपी में संसद और विधानमंडल की सीटों की संख्या। तो यूपी में विधानसभा की सीट है 404। 403 प्लस 1 अर्थात 404। और यूपी में विधान परिषद जो सीट है कितनी है? 100 है, 100 है। यूपी में विधान परिषद से कितनी है? 100 है। अगर यूपी में लोकसभा की सीट, तो यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। और यूपी में राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीट सर्वाधिक अधिक है? कहां पर? किस राज्य में? यूपी में। भारत के राज्य यूपी में लोकसभा और राज्यसभा में सीटें क्या है? सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक, आगे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यूपी में खनिज उत्पादन में अग्रणी जिला। यूपी में कौन कौन से जिला खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है या अग्रणी स्थान पर है? पहला पूछा गया है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो कोयला उत्पादन में अग्रणी स्थान पर? कौन है? मिर्जापुर। कौन है? मिर्जापुर। जो मिर्जापुर है यह कोयला और संगमरमर ठीक, पूछा गया है यूपी का ऐसा जिले का नाम बताइए जो संगमरमर उत्पादन में क्या अग्रणी स्थान? कौन है? मिर्जापुर। यहाँ संगमरमर अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्राप्त करते हैं हम लोग। आगे बालू। तो यूपी में कहां से बालू अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से। कहा? किस नदी से? यमुना नदी से सर्वाधिक मात्रा में। यमुना नदी से सर्वाधिक मात्रा में यूपी से बालू प्राप्त किया जाता है। उसके बाद क्या है? कहां पर? यूपी में है। कहां पर? यूपी में। कौन? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। आगे तांबा। क्या है? तांबा। तो तांबा उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है? ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। तांबा उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है? ललितपुर। आगे दशहरी आम। क्या है? दशहरी आम। तो दशहरी आम उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला कौन है? मलिहाबाद। क्या है? मलिहाबाद। दशहरी आम के उत्पादन में जो मलिहाबाद है यह यूपी का नंबर 1 स्थान है, प्रथम स्थान पर है। आगे यूरेनियम उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी स्थान पर है? श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। जहां पर कौन? महावीर स्वामी ने क्या दिए थे? अपना क्या दिया था? प्रथम उपदेश जी। आगे एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में कौन जिला अग्रणी स्थान पर है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। आगे क्या? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट उत्पादन में यूपी का कौन सा जिला अग्रणी स्थान पर है? हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में यूपी प्रथम स्थान कि यूपी किस किस मामले में सबसे अग्रणी स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। किस किस चीजों के उत्पादन में? ठीक, यहाँ हम लोग पढ़े पहला दूध उत्पादन में।
पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर दूध का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? यूपी में। यूपी में दूध उत्पादन क्या किया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, तो यूपी। आगे, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में आम का उत्पादन किया जाता है? कौन सा? यूपी में ही। कहां पर? यूपी में। आगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट, भारत यूपी नहीं, ये क्या है? ये भारत इसका नाम आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आंवले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? यूपी। और यूपी में कौन सा स्थान? प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आंवले का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है? कहां पर? यूपी में। और यूपी में कौन सा जिला है? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? कहां पर? यूपी में। यूपी में गेहूं उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है और यूपी में गन्ने का उत्पादन क्या किया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। कहां पर? यूपी में। ठीक। अगला क्या है? यूपी में आलू का उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यूपी जो है वह गेहूं उत्पादन में और गन्ने के उत्पादन में और आलू उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। क्या है? भारत में प्रथम स्थान पर है। समझ में आ रहा है? आगे, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सिंचित क्षेत्रफल के मामले में क्या है? सबसे अग्रणी स्थान पर कौन है? यूपी है। ठीक। अगला क्या है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक। कौन सा है? यूपी। कितना है? यूपी लगभग हो चुकी, कितना? 25 करोड़ हो चुकी है। कितना चुकी है? 25 करोड़ हो चुकी है। 2011 जनगणना कितना थी? 19 करोड़ थी। अब लोग कितना हो चुकी है? 24 या 25 करोड़ यूपी की जनसंख्या हो चुकी है। ठीक। आगे, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बैंक शाखा सबसे अधिक मात्रा में है? कहां पर? यूपी में है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बैंक शाखा और डाकघर सबसे अधिक मात्रा में? कौन सा है? यूपी ही है। आगे, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक मात्रा में है, अर्थात रेल की पटरियां सबसे अधिक मात्रा में बिछी हुई है? कहां पर है? वो यूपी ही है। रेल मार्ग की लंबाई, पटरियों का विस्तार कहां पर है सबसे अधिक मात्रा में? यूपी में। कहां पर है? यूपी में ही है। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूपी का अंतिम छोर का जिला व राज्य। पूछा गया है यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया। क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया है, बिहार साइड पड़ता है। आगे, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली। क्या है? शामली है। क्या है? शामली। तो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला क्या जिला है? क्या है? जिला। कौन सा है? शामली। यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। पूछा गया है यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। आगे, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, और यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। आगे पूछा गया यूपी का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यूपी का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक। यूपी का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? बिहार राज्य सटा हुआ है। और यूपी का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। ये सब प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। तो यूपी का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? हरियाणा है। आगे, यूपी का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। आगे, यूपी का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। समझा ना? तो छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? गठन हुआ था। यूपी से अलग हुआ था। कौन? छत्तीसगढ़। ठीक जी। 1 नवंबर 2000। कब? 1 नवंबर 2000 क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ क्या हुआ था? अलग हुआ था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे यूपी में महत्वपूर्ण स्थान। यूपी में महत्वपूर्ण स्थान। एक पहला यूपी के इलेक्ट्रिक सिटी। यूपी की इलेक्ट्रिक सिटी क्या है? नोएडा। पूछा गया है यूपी की इलेक्ट्रिक सिटी किसे कहते हैं? नोएडा। किसे कहते हैं? नोएडा कहते हैं। यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है?
यूपी में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में है। इसका पहले नाम क्या था? फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद। योगी महाराज इसका नाम क्या कर दिए? अयोध्या। क्या कर दिए? अयोध्या। है क्या? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद। एयू यूनिवर्सिटी। कौन? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। है क्या है? यूपी में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यूपी में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में है। पूछा गया प्रश्न है, यूपी में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। आगे, यूपी का प्रसिद्ध गीता प्रेस। यूपी का प्रसिद्ध गीता प्रेस। गीता प्रेस क्या है? जहां पर महाभारत, रामायण जी सब पुस्तकें कहाँ की छपती हैं। महाभारत, ऋग्वेद, सब बहुत सारे पुस्तकें होती हैं। जितना वेद होते सब क्या होते? सब वहीं पर छपाई होती है। कहां पर? गीता प्रेस कहां पर है? गोरखपुर में। कहां पर है? गोरखपुर। ठीक, जिला है। अगर यूपी का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। यूपी का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी? कानपुर में। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी? कानपुर को। इसीलिए कानपुर को यूपी का मानचेस्टर कहते हैं। और भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है ऐसा, यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। यूपी में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नहर नदी कौन सी है? गंगा नदी। यहाँ यूपी में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। आगे, यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। यूपी में नलकूप से क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई होता है। आगे, यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर है। क्या है? लखीमपुर। फिर बाद में कौन है? सोनभद्र। पहले स्थान पर क्षेत्रफल में लखीमपुर है और दूसरे स्थान पर कौन है? सोनभद्र है। ठीक। आगे, यूपी में सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। क्या है? हापुड़। उसके बाद कौन सा है? गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। और यूपी का सबसे प्रदूषित शहर भी कौन सा है? गाजियाबाद ही है। कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक। यूपी से सटे राज्यों की संख्या पूछा गया है कि यूपी से कितने राज्य सटे हुए हैं? उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सटे हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली सटा हुआ है। किससे? यूपी से। ठीक। तो यूपी से कितने सटे हुए हैं? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कहीं 8 होता है, कहीं 9 लिखा रहता है। 9 क्या? एक केंद्र शासित प्रदेश। आगे क्या है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है? ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला है? कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों से सीमा टच करता है, छूता है। कौन? सोनभद्र। आगे क्या है? यूपी में सबसे लंबी सीमा से साझा करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। तो यूपी में सबसे लंबी सीमा से साझा करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। और यूपी में सबसे छोटी सीमा से साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यूपी से सबसे छोटी सीमा से साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। आगे पूछा गया दिल्ली से सटे जिलों की संख्या। तो दिल्ली से कितने जिले फटे हैं? 2 जिले। कितने फटे हैं? 2 जिले। कौन कौन? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ये क्या है? ये यूपी के जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर यूपी में प्रथम व्यक्ति। तो पूछा गया है यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनको भारत कोकिला के नाम से जानते हैं।
यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये हम क्या सकते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक, चाहे कहें यूपी की चाहे कहें भारत कौन थी? सरोजिनी नायडू ही थी। आगे, यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? महिला में सुचेता कृपलानी थी और पुरुष में कौन था? गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। तो यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था महिला में? सुचेता कृपलानी और पुरुष में कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अर्थात ऐसा प्रश्न कहाँ परीक्षा में आए हुए हैं। पहला क्या है? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। हम लोग जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म किसे मानता है? महावीर स्वामी। किसे मानता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जाएंगे तो पार्श्वनाथ जी का वहां बहुत बड़ा क्या है? मंदिर बना हुआ है वाराणसी में ही। ठीक, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। पूछा गया है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। आगे क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने यूपी में 2 नए नगर फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण किया था। कौन? फिरोज शाह। हम लोग जानते हैं ऐसा शासक का नाम बताइए जिसने भारत में नहरों का एक जाल बिछा दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो भारत में नहरों का जाल बिछाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए नगर बसाया था। कौन? फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आगे क्या है? वाराणसी जिला को भारत की आध्यात्मिक नगरी। वाराणसी जिला को भारत की आध्यात्मिक नगरी या मंदिरों का शहर कहते हैं। किसको? वाराणसी को भारत का मंदिरों का शहर कहते हैं। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। पूछा गया है भारत की किस शहर को आध्यात्मिक नगरी या मंदिरों का शहर कहते हैं? वाराणसी को। और कन्नौज क्या कहते हैं? इत्र नगरी। क्या कहते हैं? इत्र नगरी। आगे, यूपी के 3 विश्व धरोहर कौन कौन है? यूपी के 3 विश्व धरोहर कौन कौन है? पहला है ताजमहल। कौन है? ताजमहल। किसे बनवाया था? शाहजहां। किसे बनवाया था? शाहजहां। अगला है आगरा का किला और कौन? फतेहपुर सीकरी। तो ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी ये क्या है? यूपी के 3 विश्व धरोहर है। क्या? 3 विश्व धरोहर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यूपी में जो गंगा का प्रवाह होता है, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी प्रवाह होता है वह 1000 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 1000 किलोमीटर तक। तो पूछा गया है भारत के किस राज्य में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती? किस राज्य में? यूपी में। तो भारत के यूपी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है? 1000 किलोमीटर। तो प्रवेश कहाँ करती है? प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश करती है बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। और उनका अंतिम छोर कहाँ होता है? बिहार के बलिया में। कहाँ पर? बिहार के बलिया में। तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती हैं और समाप्त कहाँ होती हैं? बलिया में समाप्त हो जाती हैं। आगे 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को हम लोग जानते हैं भारत देश में एक महान क्रांति घटित हुई थी। वह क्रांति जो घटित हुई थी वह यूपी में घटित हुई थी। कहाँ से? मेरठ में। कहाँ से? मेरठ में। जब मंगल पांडे कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर देते हैं तो एक महान क्रांति शुरुआत होती है। ठीक, वह क्रांति कब शुरुआत हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। तो हम लोग क्या कहते हैं? 1857 ईस्वी की क्रांति। जब मंगल पांडे ने मुंह से गाय की चर्बी से युक्त कारतूस को मुंह से खोलने से मना किया तो एक महान क्रांति शुरुआत होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं। उस क्रांति के समय पूछा गया है 1800 क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, आगे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को
पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड किस प्रदेश में घटित हुआ था? यूपी में। किस पर घटित हुआ था? यूपी में। और यूपी किस जिले में? गोरखपुर में। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने गोरखपुर में एक स्थान क्या? चौरी चौरा नामक स्थान, स्टेशन है, चौरी चौरा स्टेशन है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने एक थाने में क्या किया? आग लगा दिया। और थाने में आग लगा करके थाने को बंद कर दिए। उस थाने में 22 जवान और एक थानेदार क्या हो गया? जिंदा ही जल गया। तो वैसे हम लोग क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। तो कहाँ घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ घटित हुआ? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। आगे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यूपी में ही काकोरी कांड घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था? काकोरी कांड। अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों के पास बम, कारतूस ये सब नहीं थे। तो क्रांतिकारियों ने क्या होता है? क्रांतिकारियों में एक मीटिंग होता है कि हम अंग्रेजों के कुछ बम कारतूस कुछ लूटेंगे। तो क्या करते हैं? वो लोग प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग कहाँ बनाते हैं? या अंग्रेजों द्वारा ट्रेन पर क्या बहुत सारे सामान, कारतूस, बम लाद करके कहाँ जा रहे थे? लखनऊ से सहारनपुर की ओर जा रहे थे। फिर क्रांतिकारियों ने क्या किया? लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक स्थान पड़ता है काकोरी स्टेशन। काकोरी स्टेशन, उसी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने क्या किया? उस ट्रेन को लूट लिया। और लूट करके क्या जो सामान थे उसको रख लिया अपने पास। तो कब घटना घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड कहाँ घटित हुआ था? यूपी में, ठीक। अगला क्या है? 1898 ईस्वी को एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी को एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो पूछा गया है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने, जो सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से तो क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था बनारस में? एनी बेसेंट ने। और 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से वो क्या बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। आगे क्या है? यूपी राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1903 में। कब की गई थी? 1903 में। कहां पर? प्रतापपुर देवरिया में। पूछा गया है यूपी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां की गई थी? प्रतापपुर देवरिया में। तो यूपी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहां की गई? प्रतापपुर देवरिया में। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी में महान नेताओं का, महान क्रांतियों क्या हुआ? जन्म हुआ है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर है। पहला कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय और कबीर दास और तुलसीदास। इन सबका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछा गया है कबीर दास जी जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। तुलसीदास जी जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में, मगहर। कहाँ? कबीर दास कहाँ हुआ जी? मगहर में। तो इसीलिए इन लेखकों के, महान लेखकों के जन्म के कारण यूपी को हिंदी हार्टलैंड के नाम से जानते हैं। पूछा गया है भारत के किस राज्य को हिंदी हार्टलैंड कहते हैं? तो भारत के यूपी राज्य को क्या कहते हैं? हिंदी हार्टलैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महान लेखकों क्या हुआ है? जन्म हुआ है। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट हुआ?